रेडी भाई? उनमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है, ठीक है, पहले मैं ले रहा हूं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की एक छोटी सी थ्योरम, ठीक है, जिसका नाम है आईवीटी। ठीक है भाई, अभी अपन डिस्कशन के दौरान इसके बारे में जान जाएंगे, सब आइडिया हो जाएगा हमारे को। तो आईवीटी की अगर बात करी जाए तो आईवीटी जो है वो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है साहब, मैं अक्सर कुछ छोटी छोटी चीजों को जो बहुत ही काम की होती हैं या बहुत ही नजरअंदाज करने लायक होती हैं, दोनों ही तरह की चीजों को मैं कोशिश करता हूं कि या तो शीट डिस्कशन के दौरान उठाऊं या शीट डिस्कशन से जस्ट पहले उठाऊं। राइट है? उनमें से एक चीज है जिसका नाम है आईवीटी। ठीक है, अगर अपन आईवीटी की बात करते हैं, है ना, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की, नाम से ही क्लियर है कि कुछ इंटरमीडिएट हो रहा होगा। इंटरमीडिएट का मतलब किनारे होते हैं या बीच होता है? ऑब्वियस ही बात है। तो पूरी कहानी जो है कहीं बीच की किसी पॉइंट पर जाकर के रुकने वाली है ना। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का सबसे पहले अपन लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा। इफ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज ए बी, ठीक है ना भाई, एंड एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। स्टेटमेंट में अगर कोई फंक्शन अपने आप में ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस है और एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है, राइट है, पहला पॉइंट। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, अगली बात क्या कह रहा है? देन देयर एग्जिस्ट at least one C belonging to open AB। open AB का मतलब कोनों पे नहीं है, बीच में। then there exists at least one C belonging to A, B where FC is equal to 0। ठीक है ना भाई? या दूसरा स्टेटमेंट भी पहले लिखाता हूं फिर इसको लेऊंगा। where FC is equal to में lambda 1 into f of A plus lambda 2 into f of B divided by lambda 1 plus lambda 2। सही है भाई? आइएगा जरा इस पे भी बात हो जाए। ये क्या चीज है? अगर भाई जो इसके बारे में बात करी जाए तो ये कैसे स्टोरी काम करती है वो बताता हूं। देखिए, आप में से जिनको भी थोड़ा बहुत आइडिया है, उन्हें हल्का फुल्का एक आइडिया लग रहा होगा कि उन्होंने जिंदगी में ऐसा कुछ देखा है, वो तो मिला नहीं पा रहे, लेकिन मेरे बोलते ही शायद आप मिला जाओगे। आपको स्ट्राइक कर जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1। देखा, बोलते ही स्ट्राइक एकदम से खड़क से पॉपअप हो जाता है आपका दिमाग, राइट है ना भाई? तो आपको यहां से पता चल गया कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 जो होता है वो दोनों के बीच में कहीं कहीं होता है। बीच में कहीं होता है, एग्जैक्ट बीच में नहीं, कहीं बीच में हो सकता है। क्या आप ये बात समझ गए? तो एक तरह से ये बीच में कहीं के बारे में बात करने का तरीका है। अब जरा इस बात को भी समझते हैं। देखिए साहब, मैं आपके सामने कोई एक फंक्शन बना लेता हूं जो कंटिन्यूअस है ए से बी के बीच में, राइट है भाई? थोड़ा ज्यादा इसको झोलझाल वाला ना बनाते हुए ऐसा ही सिंपल सा ही एक फंक्शन बना लेते हैं। रेडी? ये आ जाओ ना। ये जगह ए है, ये जगह बी है। उम्मीद है आप ये बात पकड़ गए। क्या फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है? बस यही इकलौती इसकी शर्त है, और कोई शर्त ही नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, दैट्स इट। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है तो ए पर आने वाली वैल्यू एफ ऑफ ए कहलाएगी, बी पर आने वाली वैल्यू एफ ऑफ बी कहलाएगी। ऑब्वियस ही बात है। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, चाहे ऊपर की ओर जा रहा है चाहे नीचे की ओर जा रहा है, 100% बीच में किसी भी जगह पे आप खड़े हो जाओ, जिसे आप सी कहे हो, कहीं पे भी खड़े हो जाओ, जहां पे भी खड़े होगे आने वाली वैल्यू एफ सी जो होगी वो एफ ए और एफ बी के बीच में ही कहीं होगी। एफ ए और एफ बी के बीच में ही कहीं होगी। याद आया आपको? और यही वो कह रहा है कि एफ सी समवेयर लाइंग इन बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। ये उसके कहने का तरीका है। आप मेरी बात समझ गए? दिस सिंपल, कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस इतना सा है। डायग्राम ये है, ऊपर का स्टेटमेंट ये है, और ये आपका एफ ए एफ बी है। हाँ, ये जरूर है कि इसके बिहाफ पे बनने वाला एक इंपॉर्टेंट नोट इतना पॉपुलर है कि लोग आईवीटी इसी को कह देते हैं।
मतलब हमारे टाइम में हमारे टीचर ने हमारे को स्टेटमेंट नहीं बताया था, हमें तो आईवीटी यही पता था जो मैं अब लिखने वाला हूं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि एक्चुअल आईवीटी वो है। आईवीटी तो है कि ए से बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो एफ ए और एफ बी के बीच की आएंगी। अगर आमजन की भाषा में मेरे को कोई बोले ना क्या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को क्या समझते हो आप, तो इंटरमीडिएट वैल्यू का मतलब होता है कि ए पर आने वाली वैल्यू और बी पर आने वाली वैल्यू के बीच में ही सारी वैल्यू आती है। नहीं है आपको बात समझ में? वैल्यू आएंगी सबसे निचली और सबसे ऊपरी के बीच में आएंगी सारी वैल्यूज, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो, आमजन की भाषा में बोला जाए तो, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका नोट क्या है वो ये भी बताता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन में इस तरह से भी समझें कि इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन ओपन ए बी, ठीक है ना, सच दैट साइन ऑफ एफ ए इज अपोजिट टू साइन ऑफ एफ बी। सही है भाई? हाँ भाई, एफ ए का जो साइन है वो एफ बी के साइन से अपोजिट है। अरे इसका क्या मतलब होता है? एफ ए का साइन एफ बी के साइन से अपोजिट है, इसका मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए ये वाला पॉइंट इज ए, है ना भाई, और ये वाला पॉइंट इज बी, राइट है भाई। अब आप बताइए जो एफ ए है वो पॉजिटिव दिखा कि नहीं दिखा? एफ ए तो पॉजिटिव है क्योंकि अबोव एक्स एक्सिस है, और जो एफ बी है वो नेगेटिव है। क्या आपको ये बात समझ में आई आपको? क्या ये दोनों साइन एक दूसरे के अपोजिट हैं? तो इसका मतलब ये कि सच दैट साइन ऑफ एफ ए इज अपोजिट टू साइन ऑफ एफ बी, देन एटलीस्ट वन रूट ऑफ वन, अब मैंने शब्द बदला, सी नहीं बोल रहा मैं, रूट बोल रहा हूं, देन एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स विल लाई इन ए कॉमा बी। क्या मेरी बात पकड़ गए? नहीं आई बात समझ में? और आप बताइए रूट दिखा आपको किसी को? कहां है रूट? जहां पर एक्स एक्सिस को कट करा, बिल्कुल जहां भी। तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव से नेगेटिव होने के लिए अगले को ऊपर से नीचे आना ही पड़ेगा। अगर ऊपर से नीचे आएगा तो कहीं तो एक्स एक्सिस काटेगा, जहां भी काटेगा रूट आ गया खड़े से। तो आपको जैसे ही पता चला कि ये रूट है तो आपको तुरंत समझ में आ जाती, अच्छा ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना भाई। तो मेरे से किसी ने जैसे क्वेश्चन में पूछा, क्या कि क्वेश्चन में किसी ने मेरे को दिया कि एफ एक्स, या किसी ने क्वेश्चन में ऐसे दे दिया x इंटू टू टू द पावर x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट x इंटू टू टू द पावर x इक्वल टू 1 हैज एटलीस्ट वन रूट, ठीक है ना भाई, कम से कम एक रूट इन 0,1। दिखाओ कि आप 0 से 1 के बीच में इसका एक रूट लाई करता है। तो देखिए साहब, एक तरीका तो ये है कि मैं आपको अपना एक चैप्टर है फंक्शन, ठीक है, उसका मेथड बताऊं कि मैं आपको बोलूं कि x इज इक्वल टू 1/2 की पावर x दिया गया है, इनडायरेक्ट वे में x इज इक्वल टू में 2 की पावर माइनस x दिया गया है, सही ना भाई। और मैं हाथों दोनों का ग्राफ बना दूं, 2 की पावर माइनस x का ग्राफ, याद है ना भाई, 2 की पावर माइनस x का ग्राफ ऐसा होगा, e की पावर माइनस x ऐसा सीधा ही, ठीक है ना भाई। हाँ, और x का ग्राफ y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, राइट है ना भाई। अच्छा, ये जहां पे भी कट करेंगे अल्फा, लेट्स से जहां भी कट करते हैं, दो कर्व जहां भी कट करते हैं वहां उनके रूट होता है। तो जो अल्फा है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार फंक्शन के अंदर वैल्यू 1 रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे और बता देंगे कि जो भी वैल्यू आ रही है वो दोनों एक दूसरे से कम या ज्यादा आ रही है। नहीं है आपको बात समझ में? कैसे करोगे सर, कैसे करोगे आप बताओ, समझ में नहीं आया सर, ऐसे बोल दिया करो ना क्लियर। जैसे ये देख 0 रखा आपने, पहले 1 रखते हैं, 1 रखने पर इसकी वैल्यू 1/2 है भाई, नहीं यही बात, और इसकी वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये कि इसका ग्राफ किसका ऊपर है, x का ऊपर है और 2 की पावर x का नीचे है। अच्छा, 0 रखने पर इसकी वैल्यू 0 है और 0 रखने पे उसकी वैल्यू 2 की पावर 0 बोले तो 1 है। इसका मतलब ये कि 0 पर उसका ग्राफ ऊपर है और इसका नीचे है, तो जरूर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कट हुआ ही होगा। इसका मतलब जो अल्फा है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कितना सिंपल है ऐसे देखा जाए तो। ये है इसका मेथड 1, सही भाई। अब इसका मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 गजब ऐसा। मेथड 2 क्या कहता है वो बताता हूं। मेथड 2 कहता है कि आपने x इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 देखा, जब भी क्वेश्चन के अंदर ये तरीका रूट राट जब भी आए ना, सबसे पहले दिमाग में आईवीटी आता है आदमी के।
आईवीटी फेल होता है तब हम एलएमवीटी और आरवीटी लगाते हैं। मतलब रूट के नाम पे आपके दिमाग में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे दिमाग में क्वाड्रेटिक आती ही नहीं है, हमारे दिमाग में कोई क्वाड्रेटिक आती ही नहीं है। क्वाड्रेटिक को तो हम सबसे फर्जी चीज समझते हैं, तो जब क्वाड्रेटिक खुद ही पधार जाएगा तब आंखें खुलेंगी, वरना देखेंगे ही नहीं है यहाँ। अगर भाई देवे 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तभी हमारी आंखें खुलती है उसमें, वरना हम क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं देखते। रूट के नाम पे जो सबसे पहले देखा जाता है ना, चाहे एडवांस हो चाहे मेंस हो, वो उनका नाम है आईवीटी, एलएमवीटी और है ना आरवीटी। आने वाले टाइम में हम ये 2 चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल अच्छा वो चैप्टर है ये तो थ्योरम है, वो चैप्टर है, हाँ उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया, इधर दिमाग लगाओ। उसमें क्या करते हैं, ठीक है ना, पहले डिफरेंस क्रिएट करके, डिफरेंस क्रिएट कर फंक्शन बनाओ। कैसे सर, कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना भाई, पहला स्टेप और एक ही स्टेप है। अच्छा एक ही स्टेप है, हाँ यही याद रखना है, डिफरेंस क्रिएट करके। कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं, अरे कुछ नहीं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 की पावर एक्स माइनस 1, इसको इसमें से घटा दे, डिफरेंस क्रिएट हो गया। और सर मैं उसमें से उसको घटा देता तो, है ना, अगर मैं उसमें से उसको घटा देता तब भी डिफरेंस क्रिएट होता, तब भी काम करता, हाँ तब भी काम करता, ठीक है ना। फिर सर आपने ऐसे क्यों लिया, बाहर मिल, ठीक है ना बाहर मिल, तेरे को बताऊंगा ऐसे क्यों लिया। अरे मेरी मर्जी है जैसे लिया, तू तेरी मर्जी है वैसे ले ले, नहीं है। अब करना क्या है, एफ एक्स आ गया, आपको किस में रूट चेक करना है, चेकिंग रूट, है ना, चेकिंग रूट इन 0,1, सही है ना भाई। जिसमें चेक करना है उसे खटखट डालो, एक बार 0 डालो, एक बार 1 डालो, डल गया। अगर आपने 0 डाल दिया तो मैं आपको बता देता हूं, 0 डालते ही 0 इंटू 2 की पावर 0 माइनस 1 बोले तो -1, और अगर 1 डाल दिया तो 1 इंटू 2 की पावर 1 माइनस 1 बोले तो 1। क्या आपको दिख रहा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आपको लगता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव होने के लिए कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस कट करना ही पड़ा होगा। सो एटलीस्ट 1 रूट इन 0,1। क्या आप मेरी बात समझ गए, नहीं आई मेरी बात समझ में। अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना भाई, अगर आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई है, ठीक है ना, जो जबरदस्त बात है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपके लिए खास आपके लिए आज शीट निकलवाई है, ठीक है। तो मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक आप धैर्य के साथ, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लें। लेट एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन 0,1, आप ही की शीट का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3 का आखिरी क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूटी का, ठीक है ना। 2r सही है, such that f0 is equal to f of 1, prove that there exists, उल्टा ही का मतलब समझना क्या, there exists नहीं है क्या, अरे वो एक्सलेन नहीं चलेगी, आवाज गई, चले आगे, ठीक है। देयर एग्जिस्ट है ना, देयर एग्जिस्ट, क्या बात चल रही थी, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C in 0 to 1/2 such that FC is equal to FC plus 1/2। अब देखिए दूर दूर तक भी है ना, अगर बाई द वे आपको कोई आइडिया ही नहीं पड़ता, पता है, थोड़ा बहुत आइडिया पड़ सकता है, किसके कारण पता है, C के कारण। ये C हमने कहीं पढ़ा है, कहां पढ़ा है, आईवीटी में, और कहीं पढ़ा ही नहीं अभी तक तो C। अच्छा एक और बात बताता हूं, जब आप आरवीटी पढ़ोगे और एलएमवीटी पढ़ोगे उसमें भी सी होगा, ठीक है ना। तो आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा, यार ये सी का चक्कर जब भी चलता है ना, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि यार हो ना हो या तो आईवीटी लगेगा या एलएमवीटी या आरवीटी, तीनों में से कुछ ना कुछ लगने वाला है। अच्छा अब करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है। फिलहाल फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस की अगर बात चले और डिफरेंशिएबल की बात ना चले, कंटिन्यूअस की बात चले और डिफरेंशिएबल की बात ना चले, तो 100% आईवीटी है। आपको मेरी बात समझ में आई। अगर डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है, तब आरवीटी एलएमवीटी काम करता है। इसका मतलब एलएमवीटी और आरवीटी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास वो क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना आता है, ऊपर लिखा हुआ थोड़ी ना। अभी ये फैसिलिटी नहीं दी ना शायद आईआईटी ने, याद होगा आपको तो, कि आरवीटी बेस्ड क्वेश्चन, एलएमवीटी बेस्ड, ऐसा तो नहीं लिखता ना।
तो फिर टेंशन की बात नहीं है ना, मतलब खुला खेल है। करना क्या है देखो जरा, मेरी तरफ से पहले मैंने कहा क्या सिखाया था, सबसे पहले एक ही स्टेप है, डिफरेंस क्रिएट कर करके फंक्शन बनाए। सर किसका डिफरेंस क्रिएट करूं, जो प्रूफ करना है ना, ये तो गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, कम से कम एक सी तो यहां होगा ही होगा जो कि ये दे दे, माने यही प्रूफ करना है। समझ में आया? अच्छा अगर ये प्रूफ करना है तो करना कैसे है वो बताता हूं। मैं अपनी तरफ से अज्यूम करूंगा लेट जी एक्स इज इक्वल टू जी, बड़े ध्यान से समझना, जी एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस 1/2। क्या मेरी बात पकड़ गए? नहीं आया? अच्छा अब मेरे को पता है मेरे को कहां से कहां में प्रूफ करना है, 0 से 1/2 में। तो पहले मैं क्या डालूंगा और अगली बार क्या डालूंगा। अच्छा आप मेरे सामने 0 रखो, बोलो यार, जी के सामने जी नहीं, सॉरी जी की जगह अपन इससे एफ ले लेते हैं ना, सॉरी। हाँ भाई क्या बोल रहे थे आप, एफ 0 माइनस एफ 1/2। जल्दी से आ जाओ, नीचे आओ, एफ 1/2 माइनस एफ 1। अच्छा आपको तो पता ही होगा F1 खुद F0 के बराबर है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है F1/2 माइनस F0। क्या आप ये जानते हैं, यहां लिखा है F0 माइनस F1/2 और यहां लिखा है F1/2 माइनस F0, माने दोनों के साइन अपोजिट आएंगे। नहीं है ये आपको मेरी बात समझ में? इसका मतलब ये कि बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और अपोजिट आएंगे तो इसका मतलब जरूर 0 से 1/2 के बीच में एटलीस्ट वन सी विल लाई एग्जिस्ट, ठीक है ना। सो दे आर एग्जिस्ट, है ना भाई, दे आर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी belonging to 0 to half, at least one c belonging to 0 to half, such that fc is equal to fc plus 1/2। पक्का होगा ही होगा, कहीं ना कहीं एक रूट तो इसका लाई करेगा ही करेगा। सही है? क्या आपको ये मेरी दूसरी बात थोड़ी थोड़ी और क्लिक करी? अगर आपको ये बात और समझ में आ गई तो देखिए साहब, ये आईवीटी का अपना एक काम ठंडा कर दिया मैंने, ठीक है ना भाई। अच्छा सर ये तो ठीक है कि चलो मान लेते हैं कि आप इतना फोर्स कर रहे हो तो कुछ काम की चीज होगी, एग्जामिनेशन में आई है कभी, करते हैं चर्चा, ठीक है। इतनी कॉन्टिन्यूटी करने के बाद में भी जिन बच्चों ने अपनी शीट लगाई आईआईटी की, उनको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों नहीं आए। सही है भाई? कॉन्टिन्यूटी की शीट में एक्सरसाइज 4 लेवल 2, हाँ मैं कह रहा हूं ना, मैं तो आपको खुला बोल रहा हूं, तीनों नहीं आए क्योंकि तकदीर से क्या ना, इन्होंने 3 ही क्वेश्चन छांट के छोड़े, ठीक है ना। वरना आप यकीन नहीं करेंगे, इससे पहले वाली जो शीट हुआ करती थी उसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के नाम पर, ठीक है ना, एक्सरसाइज 4 की लेवल 2 आगे वाला बैठा हो कोई भी बच्चा पढ़ के बता देगा कितने क्वेश्चन है भैया, 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में से 3 इसमें छोड़ दिए और 3 उसमें छोड़ दिए, और 19 से पहले भी अगर कोई ढंग से देखेगा तो शायद किसी का ए पार्ट और बी पार्ट भी है। समझ रहे बात को? इसका मतलब यह कि 19 में से 6 बचे तो बचे हुए 13 इन्होंने हटा दिए, जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। और वो 13 आपसे कईयों से होते, इसलिए पुराने क्वेश्चन में बार बार याद है आपको कह रहा था कि आप 2011 से लेकर के 2015 तक के सारे क्वेश्चन लगाओ आप, क्योंकि हमारी शीट में हो चाहे नहीं हो, ढूंढ के लगाओ। राइट है? अब आ जाओ एक एक क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले बात करता हूं आईवीटी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राइट है? आप तो बस मेरे को ये बता दो, ठीक है ना भाई, आपको बस मेरे को सिर्फ इतना सा बताना है कि आप में से कौन मेरे को ये समझा देगा कि आपको इसमें आईवीटी की स्मेल क्यों आ रही है। कंटिन्यूस है, पहली शर्त बिल्कुल बराबर बोला, सही बोला इस बालक ने। दूसरा ऑप्शन में सी है भाई, ऑप्शन में सी है, सी तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सिर्फ कंटिन्यूस और सी, इसका मतलब आईवीटी जिंदाबाद। अब क्वेश्चन बड़ा भयंकर है, भयंकर मतलब मैं आपको समझा पाऊं ये मेरी मतलब मानता हो जाएगी कि मैं आपको समझा ही गया। आप में से किसी को नजर पड़ रही तो दूसरी लाइन में दिमाग लगाओ, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इन, ढंग से लिख रहा हूं देखो इज्जत से, इन 0,1 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जी एक्स इन 0,1, माने दोनों का मैक्सिमम बराबर है।
0 से 1 के बीच में fx और gx दो फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस और दोनों का मैक्सिमम बराबर है। कितने लोगों के दिमाग में आ गया सर मैक्सिमम बोले तो टॉप वैल्यू, दोनों की टॉप वैल्यू बराबर है। क्या मेरी बात समझ गए? इसका मतलब जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा, इसको 0 से 1 ले लेते हैं अपन, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा करके जूम करके दिखा रहा हूं। 0 से 1 के बीच में जरूर ऐसा हुआ होगा, एक फंक्शन gx गया होगा, एक फंक्शन है कि नहीं, एक फंक्शन hx आया होगा, सही है। और दोनों की टॉप वैल्यू बराबर नहीं आई है, थोड़ा टॉप वैल्यू को बराबर कर देते हैं। क्या आपको अभी थोड़ा सा लगा, थोड़ा सा सही है, अभी और कर देते हैं। क्या कहते हो? अब धीरे धीरे आपको लगने लगा हाँ सर मैक्सिमम बराबर हो रहा है, सही क्या भाई? क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि हाँ टॉप वैल्यू बराबर आ रही है? नहीं है, इसे कहते हैं कि दोनों की मैक्सिमम वैल्यू बराबर आनी, समान आई है साहब, बराबर मैक्सिमम आया है। अगले का हल्का सा नीचे कर देते हैं ना भाई, सही है। आप कह सकते हैं कि हाँ साहब दोनों की टॉप वैल्यूज बराबर है। आप ये बात पकड़ गए? पहले ये समझ में आया टॉप वैल्यूज समान होने का मतलब क्या होता है। लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि दोनों की टॉप वैल्यूज जो हैं एक ही वैल्यू, एक ही पॉइंट पाई, ऐसा तो नहीं बोला ना। अच्छा, मान लेते हैं कि ये वाली वैल्यू x1 है, मान लेते हैं ये वाली वैल्यू x2 है, सही है। आप में से किसी को इससे तो एतराज नहीं है ना भाई? अच्छा, अगर मैं आपको बोलता हूं कि अगर ये वैल्यू x1 और x2 है तो ये तो आंख देख की बात है कि x1 इज लेस देन x2, यहां तक की बात आपके दिमाग में उतर गई होगी। अच्छा, एक और बात पूछता हूं मैं आपसे, इसमें आईवीटी को अगर डालना है तो मेरे पास दो फंक्शन होने चाहिए थे, क्या दोनों बराबर में दिए हुए? अगर मैं अपनी तरह से पहला लाइन जानता हूं तो मेरे को पता है दोनों का डिफरेंस, तो मैंने fx माइनस gx करके एक फंक्शन अज्यूम कर लूं, सही है भाई। आज के टाइम पे मैं आपके सामने क्या करने वाला, बड़े ध्यान से सुनना है आपको मेरी बात समझनी है, क्योंकि अभी तो आपको पता भी नहीं है जाएंगे कैसे। मैं इसमें x1 डाल रहा हूं, अगर मैंने x1 डाला तो ये हो जाएगा fx1 माइनस gx1। सोच लिया आपने? आप में से अगर किसी को पता हो तो मैं ये कह देता हूं ये वाला फंक्शन fx है और ये वाला फंक्शन gx है, तो आप बताइए इसका किसकी टॉप वैल्यू x1 पर है? fx की टॉप वैल्यू x1 पर है, इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये मैक्सिमम माइनस ये कुछ gx1 है। अच्छा, एक और बात सोच लीजिएगा पहले से अच्छे से, देखिए साहब gx1 पर यहां है, नहीं है आपको समझ में? ये gx1 है और ये fx1 है। अरे खबर नहीं पड़ रही आपको, ये बात समझ में आई? तो आपको ये समझ में आएगा मैक्सिमम माइनस gx1। सोच लिया? कुछ आएगा, कोई वैल्यू आई, कुछ वैल्यू आई, मेरे को नहीं पता क्या आई, आपको भी नहीं पता क्या आई, लेकिन कुछ आई, ठीक है ना भाई। अब मैं फंक्शन के अंदर x2 डाल रहा हूं, डाल दो। अगर मैंने फंक्शन में x2 डाल दिया तो ये हो जाएगा fx2 माइनस gx2, क्या ये रख सकता हूं? और आप में से किसी बताओ x2 पर g का टॉप वैल्यू है और f का fx1 यहां है, fx2 यहां है, दिख रहा है आपको? ये gx2 ये fx2, x2 पर gx2 fx2 ही तो आएगा। तो अब आप एक मिनट मेरे को बताना, fx2 माइनस मैक्सिमम, क्या ये बात पकड़ में आ रही है आपको? fx2 माइनस मैक्सिमम जो भी होगा और मैक्सिमम माइनस gx1 जो भी होगा, दोनों के साइन अपोजिट होंगे, क्या ये बात समझ गए? अगर इन दोनों के साइन अपोजिट हो गए तो आप में से कोई समझ सकता है कि जरूर फिर x1 और x2 के बीच में एक ना एक पॉइंट रहा होगा जहां ये दोनों का एक रूट माने कटिंग हुई है, दोनों के एक रूट की कटिंग हुई है, कटिंग रूट माने कटिंग। तो मैं कह सकता हूं सो एटलीस्ट 1c बिलोंगिंग टू x1, x2, ठीक है ना, वेयर fc इज इक्वल टू gc। अरे क्या बोल गए सर आप? नहीं है, जहां पे कटिंग हुई है, जहां कटिंग हुई है वो पॉइंट fc और gc बराबर होगा। कोई मेरे को इसमें बता सकता है कहां है वो पॉइंट? स्ट्राइक कर गया आपको? क्या अपन इसको थोड़ा बड़ा कर दें, क्योंकि कई लोगों को नहीं दिख रहा होगा भाई यहां कटिंग हुई है ना दोनों की, नहीं है? कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा, ये वो पॉइंट है, अच्छा ये है सी वो जहां पे fc और gc बराबर है। हाँ, यहां पे दोनों कट हो गए ना तो बराबर है। अच्छा, fc और gc बराबर है तो इसका अपने क्वेश्चन से क्या लेना देना? तो कहता है अब ऑप्शन की तरफ देख। ऑप्शन में पहला ऑप्शन मैं लिख ही लेता हूं, क्योंकि आप में से कोई बोलेगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। पहला ऑप्शन क्या दिया देखो साहब, मैं आपके सामने जानबूझ करके टाइम वेस्ट करे बगैर इसमें चल रहा हूं। f² प्लस में 3fc इज इक्वल टू में g² प्लस में 3gc। सोच लिया आपने? नहीं सोचा? अब मैं आपके सामने एक बहुत ही भयंकर हरकत कर रहा हूं जो आप में से कोई सोच भी नहीं सकता। कईयों को लगेगा अरे ये तो रटा हुआ था, शायद लगा आपको?
देखो आप अगर लगा तो मुझे बताना प्लीज, है ना? क्यों? क्योंकि मैं नेक्स्ट बर्थ में है ना बायो लेऊंगा फिर। क्या कहते हो आप? ये कैसे हो गया? सोच लिया आपने? कैसे हो गया? कैसे? इसको उधर लाया, टुकड़े टुकड़े कर लिए, राइट है? इसको उधर लाया, एफसी माइनस जीसी कॉमन ले लिया दोनों में से। सोच लिया होगा आप आपने। अच्छा, अगर बाय द वे आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो कितने लोगों को लगता है कि एफसी और जीसी तो मैंने वहां क्या प्रूव कर दिए, बराबर है? अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये जीरो होगा, और जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी हो जीरो आएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, सही है, सही है। नहीं आया? सही है। आओ अब करते हैं बात ऑप्शन डी पर। डी ही क्यों सर, बी पे क्यों नहीं? बताऊंगा। ठीक है, देखो क्योंकि डी इतना पपलू है ना, इसको कोई आंख का अंधा ही छोड़ेगा। क्या लगता है आपको? दिख गया? क्यों सही है? अरे एफ सी बराबर जी सी तो एफ स्क्वायर जी बराबर जी स्क्वायर सी नहीं आया, इसीलिए डी पकड़ा गया। ठीक है, अब आते हैं बी पर। बी में क्या लोचा है सर? बी में सोचते हैं, आप ही बता दो एफ सी और जी सी बराबर है। अच्छा सुनना भाई, आप ही बताओ। अरे यार कोई आंख का अंधा बता देगा, मतलब अकल के अंधे की बात नहीं कर रहा। ठीक है, एक मिनट सोच के जवाब देना। एफ सी और जीसी बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा एफ सी और जीसी बराबर है, अभी इसका ये वाला पार्ट बताना। एक बात बताना, कौन से तरीके से एफ सी बराबर 3 जीसी भी हो जाएगा? नहीं हो सकता। आपको नहीं आया समझ में? ये दोनों तो बराबर है, कट गए। अब ये दोनों बराबर हो गए क्या? हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, काम खत्म। इसलिए बी और जो भी अगला होगा वो भी उड़ जाएगा। ए और डी इसका परफेक्ट आंसर है। क्या लगता है? सही समय पे सही कदम था। ठीक है ना? हाँ देखा, अब आपको लगा ना कि आईवीटी कितना काम का है। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कभी जिंदगी में कि आपको आईवीटी और क्वेश्चंस अलग अलग दिखते हैं, राइट है भाई? अच्छा सर आईवीटी पेपर में कैसे माहौल बनाती है? माने पेपर वैसा नहीं कह रहा, जैसे हमारे पुराने पापों में से एक पाप दिखाता हूं। हाँ बोलो क्या? अरे बता तो दिया, कॉन्टिन्यूअस प्लस सी का दर्शन। अरे रुको, अब पहले मेरे को अपने काम कर ले दो। किसी ने क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, एक्स ये प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2014, प्रूव दैट। आप सोच सकते हो इसमें तो सर कुछ भी आईवीटी का नहीं है। हाँ यही तो ना, ये हमारे पेपरों में कभी आया था। तब से क्या है, मेरे पेपर में कुछ भी अच्छा आ जाता ना, मैं किनारे कर देता हूं। बहुत ही काम का होता है ना, किनारे कर देता हूं। ठीक है, और अपनी कॉपी में डाल देता हूं। मेरे को पता है ये कभी ना कभी दोबारा उठ के आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत शानदार है। तो आपको एक बार अगर पता चल जाएगा तो बस मैं आपको आइडिया देता हूं। आपको पता है ना पहली लाइन क्या है हमारी? डिफरेंस कर दो क्रिएट। एक्स की पावर 2014 प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, माइनस में 2014 इज इक्वल टू 0। सही है भाई? आप में से कोई अगर एतराज ना करे तो मैं HX मान लूं, HX इज इक्वल टू ये मान लूं, इसको 0 हटा करके यही मेरी एक लाइन कम हो जाएगी। अगर मैंने HX ये मान लिया तो आपके सामने एक काम करता हूं। आपको पता है दुनिया में सबसे प्यारा नंबर कौन सा है? 0। सही है ना? आप सबसे पहले 0 डालो। अगर आपको 0 दिख गया तो 0 की पावर कुछ भी, साइन 0 0, तो ये हो गया प्लस में 1/1 प्लस 0। सही है भाई? माइनस में 2014 इज इक्वल टू नेगेटिव। सोचना है। अब मैं आपके सामने दूसरा प्यारा नंबर डालता हूं 1। अगर मैं 1 डालता हूं तो 1 डालने पर 1 प्लस 1/1 प्लस साइन 1 नहीं आया। साइन 1 कितना टुच्चा सा होता है आपको भी पता है, कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा। माइनस में 2014 ये भी नेगेटिव, फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक और ट्राई कर लूं, क्या डाला जाए? 2 डाल दूं। आप में से किसी को अगर आइडिया हो तो 2 की पावर 2014 कितना होता है? आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ ही गया होगा। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं 0 रखने पर अगर नेगेटिव आ रहा है और 2 रखने पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बीच में कहीं तो 2014 भी आया ही होगा। ठीक है ना? उसने x की वैल्यू नहीं मांगी है, उसने कहा प्रूव कर दे कि 2014 आया के ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। लो साहब प्रूव हो गया। नहीं है आपको कहानी पकड़ में। आगे स्टोरी चले आगे। ठीक है, महान बात है, महान बात। अगर थोड़ा धीरे धीरे पकड़ना भाई, मैं आपको फिर बताता हूं। आईवीटी है ना बहुत स्लिपरी है, आपके दिमाग में आएगा गड़बड़। ठीक है ना भाई? इसके क्वेश्चंस रटने चाहिए, एक तरह से मैं यूं कहूंगा, तब तक जब तक कि आपकी खोपड़ी ना चले। ठीक है भाई?
डाल सकते हैं, -1 डाल सकते हैं, लेकिन -1 की पावर 2014 भी बेकार जा रहा है। देख तो सही, क्योंकि पावर इवन है ना, ये कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी वैल्यूज आएंगे, देखना। नहीं, उसने वैल्यूज नहीं पूछी है, ये तो कमाल है। उसने कहा प्रूव कर दे कहीं आएगा, हमने कर दिया कहीं आएगा। हाँ डाल, अरे कुछ भी डाला है मैंने, ऐसे तुक्के मारे हैं, सब फुल तुक्का है। चलो भाई फटाफट से, अगर आपसे ये जबरदस्त क्वेश्चन हो गया हो, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में ला रहा हूं आपको, मुझे पता है किन किन चीजों की जरूरत है। आपको एक अगला क्वेश्चन और बता देता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद में आप खुश हो जाओगे। ये an प्लस साइन एक्स आपकी खोपड़ी में कुछ घुसा, या आप हवा भी नहीं लगी कि हुआ क्या? हाँ एग्जैक्टली, देखो अभी देखो आप मैंने कहा ना, मैंने कल बोला भी था, मैंने कहा था कि मैं बैठूंगा ना, उसके बाद देखना आपको कितनी जगह समझ में आता है। एक बार बैठते हैं अपन, क्यों? क्योंकि क्या है ना, आप पहला स्टेप गड़बड़ करते हो, पता है क्या? कभी कभार जब क्वेश्चन नहीं आया करे ना, तो क्वेश्चन को ही लिख लिया करो, क्वेश्चन को ही लिख लिया करो, ठीक है ना? नहीं, क्वेश्चन को ही लिख लिया करो। जैसे पुराने जमाने में कुछ खो जाता था ना, तो घर की औरत या घर की जो औरतें होती थी ना, वो अपनी चुन्नी बांध लिया करती थी कुछ बोल करके, और अक्सर ऐसा होता था, ठीक हो जाता था, काम बन जाता था, ठीक है ना? आज भी कुछ लोग बांध लेते हैं कि हाँ सब मिल जाए, ठीक है? ऐसे टोटका है ना, आप क्वेश्चन लिख लिया करो। अगर आप अकल से सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई टोटका वटका नहीं है, ये साइकोलॉजिकल एंड है। क्या है ना, आपने क्वेश्चन को सिर्फ देखा और देखकर डर गए। देखो जरा, an प्लस में साइन पाई एक्स, सोचा आपने कब? जब x बिलोंग्स टू कितना है, इवन से लेकर के ऑड तक। अच्छा, bn प्लस सामने से क्या दे रखा है, cos पाई एक्स, कब दे रखा है? जब x की वैल्यू ऑड से लेकर के इवन तक। और चाहता क्या है, an bn कोई रियल नंबर है, फंक्शन इंटीजर से इंटीजर में ही काम करता है, फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है, तो बताओ कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है, राइट है भाई? और हमारे पास में जो भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो आपके लिए सोचने लायक है, क्या है क्या नहीं, है ना? अच्छा देखिए साहब, हमारे लिए बहुत जबरदस्त बात है कि हम an वाली चीजों को कैसे पार पाएंगे। पहली चीज, हमें इस तरह से चीजों को देखने की आदत नहीं है, आप पहले से हटा लो। आप क्यों? क्योंकि आपको इस चीज डर लगता है, आपको ध्यान नहीं है, आप हमेशा चीजों को सही ढंग से लिखो, आधे से ज्यादा काम तो वहीं फिट हो जाएगा आपका। ये आपको दे रखा है 2n प्लस 1 से लेकर के 2n के बीच, सोच लिया आपने? नहीं सोचा। अगली बार आप जब देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा आपका x जो है वो 2n से लेकर के और 2n माइनस 1 के बीच है, सोच लिया? तो पहले तो आप यूं लिखो। कोई मेरे को बताएगा टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट क्या है? 2n, है ना? अगर टर्निंग पॉइंट 2n है तो सबसे पहले चेकिंग मुझे क्या चेक करनी चाहिए? 2n पे। तो चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2n। अगर मैं x इज इक्वल टू 2n पे चेक कर रहा हूं, तो x इज इक्वल टू 2n रखूं x की जगह पर, तो हमें से कोई बताएगा an प्लस में कितना, साइन 2n पाई इज इक्वल टू bn प्लस में cos 2n पाई। आपको ये जानकर के अच्छा लगेगा, साइन 2n पाई 0 और cos 2n पाई 1, साइन cos इवन पाई 1। आपकी ट्रिग्नोमेट्री आधी खत्म हो गई क्या, या आधी नहीं हुई भी? हाँ ठीक है, बस समझ गया। ये भी आपने खराब कर दिया बेचारे की मेहनत। an माइनस bn इज इक्वल टू 1 हो गया एक ऑप्शन। देखो हो गया क्वेश्चन, एक ऑप्शन बैठ गया आपका, राइट है भाई? कोई बैठ गया होगा, देख लेना बैठ गया क्या? हाँ। अब देखो सर, अब एक और गजब की बात बताता हूं आपको, एक गजब की बात नहीं पता सर, आप बोले थे तो ऐसे बोले थे, ये इवन ये ऑड, ये ऑड ये इवन, तो सर ये ऑड अलग है क्या? मैंने कहा यही तो बेवकूफी की निशानी होती है कि हमारे को समझ नहीं आता, क्योंकि आईआईटी को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चा अक्सर है ना 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 पे बात ही नहीं करता। उसको ये पता है कि दोनों ऑड होते हैं, 2n माइनस 1 भी ऑड होता है और 2n प्लस 1 भी ऑड होता है, राइट है? लेकिन कभी वो दिमाग की इस गहराई में जाता ही नहीं है कि दोनों क्या सेम होते हैं या अलग अलग ऑड होते हैं, ठीक है ना? ये दोनों सेम ऑड होते हैं। कब ऑड होते हैं? देखो सुनो आप, अब मैं क्या करता हूं ना, n की जगह पर n प्लस 1 पुट करता हूं, ठीक है? n की जगह क्या पुट करता हूं? n प्लस 1। n की जगह n प्लस 1 पुट करते, पता नहीं क्यों अचानक से 2n प्लस 1 बन जाएगा, आप देख लेना। नहीं है? n की जगह अगर मैं आपसे पूछूं ये x है, ठीक है ना, और ये जरा बताएंगे आप,
ये कितना बन जाएगा 2n+2 बन जाएगा, नहीं है? अगर मैंने n की जगह n+1 पुट करा तो सर यहां पे भी करो, फिर तो आप कर रहा हूं ना। तो इसका मतलब ये कि अगर आप ध्यान से देखें तो देखो अब की बार टर्निंग पॉइंट ये बन गया, नहीं है आपको समझ में? ये तो सोचा ही नहीं। आईआईटी वहीं तो हिट करता है ना जहां पर सोचते नहीं, इतनी बकवास बात पे। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो आपको पता है अब की बार टर्निंग पॉइंट ये, तो 2n+1 से छोटा होने पर इसे चुनूंगा, सही है ना भाई? और 2n+1 से बड़ा होने पर इसे चुनूंगा। तो अगर देखा जाए तो एट x = अब की बार मैं किस पे चेक करा रहा हूं? x = 2n+1 पे चेक करा देता हूं, करा दूं? अगर मैंने x = 2n+1 पे चेक करा दिया तो ये हो जाएगा an प्लस में कितना sin पाई × 2n+1, सोच लेना आप तो। और जिस दिन 2n+1 यहां रखूंगा तो कितना होगा? bn+1 प्लस में कितना बोलो जल्दी से? cos में क्या लिखना है बोलो? cos में 2n+1 पाई, आपको तो पता ही होगा। साइन किसी भी तरह का इंटीजर पाई 0, राइट है? cos ये कैसा पाई है? अरे कैसा पाई है? ऑड पाई, cos ऑड पाई -1। तो आप बोलो क्या लिखना है बोलो? an = bn+1 -1। बाकी आप चेक कर लेना, कोई ऑप्शन उड़ गया होगा, उड़ गया, सही है ना? ये तो पहली बार देखा कि n की जगह n+1 वाला था। हमने भी पहली बार ही देखा था जब आईआईटी में दिखाया था। क्या रखा गजब, इतनी छोटी बात में भी ऐसी बात ढूंढ ली इसने, सही भाई? हाँ, ऑप्शन इसका अपनी शीट में रॉन्ग है, डोंट वरी, आईआईटी में बराबर था। अरे 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 क्या कर रहे हो? n की जगह n-1 कह रहे हैं ये लोग, इसमें डाल के देखो 2n-2 x, और यहां n की जगह n-1 डालते 2n-1, नहीं आया? इधर की तरफ कितना? an-1 प्लस sin पाई x। आप ट्राई कर लेना, राइट है भाई? आपके ऑप्शन मिल जाएंगे, आप चिंता मत करो। चलें आगे, अगला क्वेश्चन कौन सा? फर्स्ट भी मेरे से करवाओगे क्या, या कर लोगे? करवा के ही रहोगे लगता है। क्या बताना है बताओ आप तो जल्दी से, मुझसे बोलो आप क्या चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 1 लो, आप क्वेश्चन नंबर 1 भी ले लो, खुश रहो। लिमिट x टेंड टू 0, क्या दे रखा भाई? gx cos x माइनस में g0 cosec x, नहीं मैं कुछ और सोच रहा हूं, अपॉन sin x, चल जान देना, cosec x, ठीक है? इज इक्वल टू में f'0, यही बोल रहा है ये। अच्छा, और किसी स्टेटमेंट में कुछ और? अरे हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, हमें तो कुछ fx बराबर में gx sin x दिया हुआ है, सही है भाई? अच्छा, आप ही मेरे को बता दो कि अगर मैं x की जगह 0 डालता हूं, g0 cos 0, g0 कितना दिया है भाई? g0 कितना दिया है? 0 दे रखा है ना? g0 बराबर 0। आपको d0 दिख रहा होगा, उसे माफ कर देना, हमारी शीट में ऐसी उछल कूद चलती रहती है। g0 बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया। अच्छा, ये भी 0 हो गया क्या? किसके कारण 0 हुआ? g0 के कारण या cosec 0 के कारण? g0 के कारण। क्वेश्चन गलत है क्या? g0 0 है, अच्छा, और cosec 0 तो इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट इंटू 0 0 होता है, तो 0 - 0 इज इक्वल टू f'0। मिला लेते हैं, अभी मिला लेंगे ना, इसी क्या जल्दी क्या पड़ रही है एकदम, ठीक है? धीरे धीरे सब मिला लेंगे सब। अच्छा, तब तक अपन इस पे दिमाग लगा लें। आप में से अगर किसी को बुरा न लगे तो f0 पे भी दिमाग लगाओ। मेरे को लग रहा है कि ये fx cos x होगा। क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई चेंज है, इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना? लेट्स से अभी पता चल जाएगा। इज इक्वल टू में g0 sin 0 और 0 सोच लिया। पहले इसमें f' बताओ आप, इसका f' बोलो, फिर बात करते हैं सब। g' क्या? sin x, अरे u डॉट v लगाते हैं भाई, इंटू में gx इंटू cos x। अब जल्दी से f' बोलो। g' 0 कितना दिया है? g' 0 खत्म करो बात को, इसमें आ जाओ। g0 0 तो इज इक्वल टू 0, f' भी हमारा कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अच्छा, आ जाओ जल्दी से अगले पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। अगला, अब मैं आपसे पूछता हूं f'' सोच लो आप। अब मेरे को जल्दी बताओ f'' माने मेरे को इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, क्या क्या आएगा बोलो? g'' sin x प्लस अगली बार g' cos x, अगली बार बोलो प्लस में कितना? gx इंटू माइनस sin x, नहीं आया। प्लस में कितना? g' इंटू
cos x। अब बोलो जल्दी से, एफ डबल डैश जीरो कितना होगा? जी डबल डैश जीरो जीरो नहीं है, और साइन जीरो जीरो है तो जीरो कर देगा। अच्छा जी डैश एक्स जीरो तो प्लस जीरो, अगले पे आ जाओ माइनस में जीरो, अगले पे आ जाओ जी डैश जीरो जीरो, तो कहना मतलब ये भी जीरो है, सही है भाई। अच्छा और इसका आंसर भी जीरो, अरे एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू जीरो प्रूफ हो गया ना, और इसका आंसर भी जीरो। इसका मतलब मैं क्या बोलूं, क्या कि स्टेटमेंट वन करेक्ट है। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट टू पे। स्टेटमेंट टू क्या कहता है? एफ डैश जीरो बराबर जी जीरो है, लेकिन क्या कोई ऐसा लिंक है क्या दुनिया में जिसमें आप ये कहते हो कि इसके कारण वो सही है? कोई लिंक नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन बोथ आर करेक्ट, बट है ना नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मेरे हिसाब से बी आंसर होना चाहिए।